नमस्कार, पूरे सिटी न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिल्पा पाठक आज की शुरुआत करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी गोपाल मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सोरेन जी की याद भी बरबसों आती है, जिन्होंने हमेशा झारखंड की धरती को प्यार किया और गरीबों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, किंतु संपूर्ण झारखंड वासियों के दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर शहीदों की भूमि के सर्वांगीण विकास एवं प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जिला प्रशासन कटिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत दिनांक 11/8/2025 एवं 12/8/2025 को अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में मिर्गी मरीजों को चिन्हित करते हुए कैंप लगाया गया, जिसमें एम्स दिल्ली से आए चिकित्सकों द्वारा 426 मरीजों को चिन्हित करते हुए दवा का वितरण किया गया। जिले में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र में कुपोषित बच्चों को चिकित्सा सेवा क्षेत्र में PKS टेल्को जमशेदपुर अब तक राज्य स्तर में प्रथम स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 117 कुपोषित बच्चों का इलाज किया गया, जिससे पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थान पूरे राज्य में पहले स्थान पर है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन, हिंद ITI के डायरेक्टर, मानगो नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर, हिंद ITI के फैमिली के तरफ से स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ की तरफ से 15 अगस्त का शुभकामनाएं। और हम यही संदेश देना चाहेंगे कि धूमधाम से लोग 15 अगस्त मनाएं, त्यौहार मनाएं, राष्ट्रीय त्यौहार मनाएं। और हिंद ITI में धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग सभी लोग वेलकम है हिंद ITI के प्रोग्राम 15 अगस्त में। जय हिंद, जय भारत। मैं कमलदेव सिंह, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से जमशेदपुर झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 19वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। 19वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लौहनगरी जमशेदपुर के मानगो ओलीडी पारंपरिक ग्राम सभा ओलीडी ग्राम मौजा के द्वारा ओलीडी बिरसा चौक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अशोक बिरवा ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। जश्न आज़ादी के मौके पर अशोक बिरवा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त 2025 जो एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया है। झंडोत्तोलन का कार्यक्रम का मकसद है कि सबसे पहले तो हम सभी इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबों का राष्ट्रीय त्यौहार में परस्पर योगदान और आज़ादी के अमृत काल में एक राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में एक योगदान दे, तभी विकसित भारत या नए भारत की परिकल्पना को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि समाज के अभी भी दबे कुचले लोगों को समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में अभी तक नहीं जोड़ पाए, जहां गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आय की असमानताएं और
कुपोषण, इन तमाम चीज़ों से यहाँ के जो दबे कुचले वंचित लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। इनका जीवन हर दिन एक नई संघर्ष से शुरू होती है और संघर्ष में ही ख़त्म होती है। और उम्मीद करेंगे और इसी शुभकामनाएं के साथ कि आने वाले दिनों में यहाँ जमशेदपुर में एक खुशहाल वातावरण बने और शांति बने, और शांति के साथ साथ सदैव एक दूसरे कौम की हम लोग इज्जत करें और इसी इज्जत के साथ हम लोग समाज को आगे बढ़ाएं। वहीं वेल्डी चर्च स्कूल में झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सभी स्कूली बच्चे देशभक्ति में डूबे नजर आए। वहीं वेल्डी चर्च स्कूल में झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सभी स्कूली बच्चे देशभक्ति में डूबे नजर आए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। वेल्डी चर्च स्कूल में हम लोग इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जहां हमारे मुख्य अतिथि है मिस्टर अजय गुड़िया, जो कि सिविल जज है, और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है मिसेस शिल्पा मुर्मू, वो भी यहाँ जमशेदपुर कोर्ट में सिविल जज है। और दोनों ने बहुत अपने कीमती समय में से हमें कुछ समय दिया है यहाँ के गेस्ट बनने के लिए। और हमारे बच्चे मिलकर के एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पेट्रियाटिज़म झलकता है। उनके भावनाओं को, पेट्रियाटिज़म के भावनाओं को उजागर करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए। स्टेज पर बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और बच्चों के प्रति हमारे नेशन के प्रति बच्चों के मन में हम लोगों को जो उत्साह भरना है, जो नेशन के प्रति जो फीलिंग्स भरना है, ये एक बहुत बड़ा ओकेशन है जिससे हम लोग ये सारा कुछ दर्शा पाते हैं। धन्यवाद। चर्च स्कूल वेल्डी, वाइस प्रिंसिपल एस्तर महांती। के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और इसके चीफ गेस्ट आदरणीय श्री दिनेशानंद गोस्वामी जी हैं, जिनके द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ स्कूल के फाउंडर चेयरमैन श्री योगेंद्र प्रसाद यादव जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं SM हैदर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्र महासचिव, 79वां यौम आज़ादी के मौके पर झारखंड को और जमशेदपुर वासियों को अपनी यौम आज़ादी के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। साथ ही साथ हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धा अंजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 ये आज ही के दिन था जब देश ने गुलामी के जंजीर को तोड़कर आज़ादी का सूरज पहली बार देखा था। इस आज़ादी को पाने के लिए कितने परिवारों की कुर्बानी दी थी, कितने मुस्कानी की कुर्बानी दी थी, कितने अपने बेटों को खोया था, कितनी कुर्बानी देने के बाद आज का दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस आज़ादी को हम लोग एक पर्व त्यौहार की तरह मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं। सभी जमशेदपुर वासी, सभी झारखंड वासी, मानगो वासी से मेरा यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम हर घर में एक तिरंगा जरूर फैलाएं, एक तिरंगा जरूर लगाएं। यही मेरे से निवेदन है। मैं राकेश दास, मानगो मंडल अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। और वहीं मानगो NH 33 झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस गैरेज लाइन में झंडोत्तोलन किया गया, जहां पूर्व DSP राकेश मोहन सिन्हा जी और वहां के ओनर मोहम्मद साबिर, कांग्रेस नेता बबलू नौसाद, गैरेज लाइन के साथ सभी लोग मौजूद थे।
1947 में आज ही के दिन हम भारतवासी अंग्रेज से अपनी आज़ादी लिए थे और आज़ाद हुए थे। उसी का हम लोग ये कर रहे हैं। और हम यहाँ जो खड़े हैं ये झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस है, जो मोहम्मद साबिर ने अपने खून पसीना से, इनको हम आज से नहीं देख रहे हैं, जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, जूझ रहे थे, तो एक समय में बेरोजगार जवान थे। लेकिन अपनी मेहनत, मैं नवयुवकों को यही कहना चाहूँगा जो इनके यहाँ अभी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। पहले तो आज सन 1947 को जब हमें आज़ादी मिली, ये आज़ादी हमें मिली जो वर्ड है बस लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खून अब बलिदानों से मिला है। न जाने कई माओं का कोख उजड़ गया और बहुत बलिदानों के बाद आज हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह जो पहले ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई सब भाई थे और उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। हम चाहते वो इखलाक, वो मोहब्बत आज हम लोग को फ़र्ज़ है कि बना के रखे, तभी ये देश तरक्की करेगा। कल अंग्रेज भागा था, आज हमारे यहाँ से जो भी बुरे नज़र लगाएगा इस भारत को, उसे भी भागना पड़ेगा। यही बात बोल के मैं अपना बात को रखता हूँ। धन्यवाद। दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोग आज देश को आज़ादी दिलाने के लिए, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी ने अपने बलिदान दिए थे इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, आज हम लोग उसी को देखते हुए यहाँ पर छोटी सी आज़ादी बनाने के लिए हम लोग यहाँ झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस में सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे भाई साबिर भाई की मेहनत रहती है हमेशा, और लोगों को जोड़ के रखते हैं। अपने वर्कशॉप से लेकर लोगों के साथ में, लोगों के बीच में अपना एक मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बना के चलते हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से मोहब्बत बने, उनका मोहब्बत और 1 लाख मोहब्बत के साथ साथ उनका मेहनत भी सामने आए और भी ब्रांच इसका खुले, जिससे लोग जाने और समझे। मैं मोहम्मद साबिर आज 19वां 15 अगस्त के शुभ अवसर पे मैं अपने संस्था माई कंट्रीज माई फैमिली के द्वारा और इस झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस की तरफ से मैं पूरे झारखंड वासी को और देशवासी को 19वां 15 अगस्त के मौके पे सबको शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि सब इसी तरह हंसी खुशी अमन के साथ अपने अपने ज़िंदगी को जिए और राष्ट्रीय पर्व को हंसी खुशी सब मिलजुल के जिए, मनाए। यही बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देशवासियों, झारखंड वासियों और जमशेदपुर वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। आज हम बहुत गौरव महसूस करते हैं कि आज हम स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर आज़ादी का जश्न मनाते हैं और हमें गौरव महसूस होता है कि आज हम इस समय अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और इस सुख सुविधा से लैस है, क्योंकि आज़ादी के पहले जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और उस समय के लोगों को किस तरीक़े का जीवन व्यापन करता है, ये सब हम लोग देख रहे हैं, इतिहास से पढ़ते आ रहे हैं। मगर आज के दौर पे जो हमें सुख सुविधा मिल रहा है, इसका महत्व को हमें समझना चाहिए कि आज़ादी हमें आराम से नहीं मिली है। आज़ादी का महत्व है कि आज़ादी कुर्बानी से मिली है और आज़ादी का मतलब है कि हम आज़ाद रहें और सब कोई मिल के रहें। ये एक आज़ादी का महत्व है, उसको समझना चाहिए और मिल के और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इधर हिंद ITI रोड नंबर 17 मानगो के आज़ाद नगर में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो हिंद ITI इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन के नेतृत्व में निकाला गया, जो पूरे आज़ाद नगर का भ्रमण करते हुए पुनः ITI इंस्टीट्यूट में आ गया, जहां और साथ ही बताया आपको झंडोत्तोलन का आयोजन भी किया गया, जहां आज़ाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार पहुंचे और उन्होंने झंडोत्तोलन किया, साथ ही मीडिया से मुखातिब हुए। कि हर नौजवानों और खास करके बच्चा बूढ़ा जो भी है रोड पे आए, ज़्यादा राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय प्राइवेट ITI के डायरेक्टर की हैसियत से मैं शकील असलम सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किल, कितनी काविशों के बाद मिली है, तो मैं ये सभी देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम जो भी फील्ड में हैं
अपने फ़राइज़ का सही तरीके से निर्वाह करें। एज अ डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि हमारे नौजवान, जो बहुत भारी तादाद में नौजवानों का देश बन गया है हमारा देश, तो हम अपने इस नौजवान को कैसे स्किल्ड बनाएं, कैसे रोज़गार की तरफ लेके जाएं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये नौजवान सिर्फ रोज़गार ही नहीं हासिल करेंगे बल्कि समाज में और अपने फैमिली में एक मजबूत इजाफा करेंगे, जिससे हमारा देश सशक्त होगा और मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरायकेला के ऐतिहासिक भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में नीतीश कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया एवं जिले वासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने परेड का निरीक्षण किया, जिसमें सीआरपीएफ की एक टुकड़ी, जिला बल के 2 टुकड़ी, गृह रक्षा की 1 टुकड़ी, एनसीसी की 1 टुकड़ी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 1 टुकड़ी, सरस्वती विद्या मंदिर की 1 टुकड़ी और कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय के बैंड की टुकड़ी शामिल रही। वहीं संबोधन में उपायुक्त ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। उपायुक्त ने कहा कि आजादी के बाद देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। देश की आजादी में कुल्हान के भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियां दी। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए जिले के संचालित विकास योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। उसके बाद पुलिस एवं प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोत्रा, उप विकास आयुक्त श्रीमती रीना हांसदा के साथ जिले के तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रही। भारत देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासी एवं झारखंड वासियों को देश की स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं एवं जोहार। जय हिंद, जोहार। मैं विनीता मिश्रा, अधिवक्ता सह आम आदमी पार्टी नेत्री, आप सभी झारखंड वासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जय हिंद। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना परिसर में थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर उन्होंने देशवासियों एवं राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्यक्रम में बागबेड़ा क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक हस्तियां उपस्थित रहे। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बागबेड़ा थाना पुलिस परिवार की ओर से तमाम बागबेड़ा शहरवासियों को और जमशेदपुर के तमाम शहरवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एवं जोहार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारतवासियों, झारखंड वासियों, विशेषकर लोह नगरी जमशेदपुर वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, पूरे भारतवासियों को, विशेषकर नौजवानों को जो बॉर्डर पर है, शांति व्यवस्था में, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वैसे व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करे। उन सभी को शक्तिमान, बलवान, बुद्धिजीवी, विकसित बनावे, ताकि इस राज्य में विकास हो, देश का विकास हो, देश राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। यही हम देवी देवताओं से भी आग्रह करते हैं और इन लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरे देशवासियों, झारखंड वासियों और जमशेदपुर के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई गुजराती सनातन शैली की ओर से। आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद।
सरायकेला में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसपी कार्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत और नृत्य शामिल है। इस वर्ष 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे झारखंडवासी एवं समस्त देशवासियों को मिराकी संस्था की ओर से बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे देश में जो भी वीर जवान शहीद हुए हैं उनको तहे दिल से सत सत नमन एवं पुनः पूरे देशवासियों को इस शुभ अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जवान। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। और जमशेदपुर प्रखंड और ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल जमशेदपुर में झंडोत्तोलन किया गया। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में पानी सोरेन और ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल जमशेदपुर के नीरज कुमार मिश्र के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया और झंडे को सलामी दी गई। वहीं मौके पर सभी कर्मचारी और पंचायत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के बाद ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया।
जमशेदपुर केसरवानी वैश्य सभा कार्यालय में भी झंडा तोलन किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। वहीं मौके पर केसरवानी वैश्य सभा के संरक्षक राम लखन प्रसाद, केसरी अध्यक्ष और सचिव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग काशीडी केसरवानी समाज के ऑफिस में झंडा उत्तोलन कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर सभी केसरवानी भाइयों को शुभकामनाएं अर्पित की जाती है। दिनांक 15/8/2025 को केसरवानी वैश्य सभा जमशेदपुर के कार्यालय 9/245 काशीडी साक्षी जमशेदपुर में झंडोत्तोलन का कार्य हमारे समाज के संरक्षक इंजीनियर राम लखन प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित गर्ममय इतिहास का उज्जवल पृष्ठ है, जो अमर शहीदों के त्याग, बलिदान और तपस्या की याद दिलाती है। जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरा देशवासी, झारखंड वासी सबको शुभकामनाएँ। मैं मोहम्मद कासिम अंसारी, वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। हम चाहते हैं कि हमारे देश का उन्नति हो और वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से भी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्र दिवस पे हम आज़ादी से अच्छा विकास में जा रहे हैं। हमारे झारखंड सरकार, केंद्र सरकार अच्छा उन्नति पे लगी। वहीं सिटी न्यूज कार्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया, साथ ही झंडे को सलामी दी गई। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर अंजन चटर्जी और सलीम अहमद मौजूद थे। वहीं कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैतृक गांव नीमरा में झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पैतृक गांव नीमरा रामगढ़ में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। सरायकेला जिले के कपाली थाना में थाना प्रभारी धीरंजन कुमार ने झंडोत्तोलन किया, जहां सभी स्टाफ भी मौजूद रहे और साथ ही साथ स्कूली बच्चों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे सिटी न्यूज और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।